Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज हमें क्या बताती हैं और इसमें कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो इंक्लूडेड हैं। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जो मेन फोकस है हमारी डेवलपमेंटल थ्योरीज़ का, ये हमें एक्सप्लेन करती है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन या फिर एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे डेवलप होता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है और फिजिकल ग्रोथ एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग की कैसे होती है, वो हमें ये डेवलपमेंटल थ्योरीज़ बताती हैं। मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है ये इंक्लूड करती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग, कुछ सिस्टम्स एंड साइको एनालिसिस। तो ये सिस्टम्स ऑफ थॉट जो हमारे पास ये सारे बन रहे हैं, ये हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज ऑन डेवलपमेंट जो है पुट फॉरवर्ड करती हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने दो मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़नी है, दो मेजर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़नी है जो हमें फ्रूड और एरिक्सन ने दी। ये जो दो थ्योरीज हैं ये हमें एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे डिफरेंट मेथड से होती है। लेट्स रिपीट दिस अगेन। जो मेन फोकस होता है हमारी डेवलपमेंटल थ्योरीज का, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो मेंटली एज वेल एज फिजिकली ग्रो होता है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली डेवलप होता है। मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग, सिस्टम्स एंड साइको एनालिसिस इंक्लूड करता है। और इन सिस्टम्स ऑफ थॉट की वजह से हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज ऑन डेवलपमेंट पुट फॉरवर्ड हुई हैं। ठीक है, दो मेजर थ्योरीज है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हमें फ्रूड एंड एरिक्सन ने दी। ये जो थ्योरीज हैं ये हमें एक्सप्लेन करती हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे डिफरेंट मेथड से ऑकर होता है। दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डेवलपमेंटल थ्योरी है। हमारे पास दो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट आती हैं। दैट इज़ एक हमारे पास एरिक एरिक्सन ने दी और दूसरी हमारे पास सिगमंड फ्रूड ने दी। ठीक है, एरिक एरिक्सन्स थ्योरी जो है इसको हम एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं एंड सिगमंड फ्रूड की थ्योरी को हम फ्रूड्स डेवलपमेंटल थ्योरी कहते हैं। एरिक एरिक्सन ने हमारे पास जो थ्योरी दी वो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताता है और सिगमंड फ्रूड ने जो हमारे पास थ्योरी दी वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताता है। जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो 8 स्टेजेस इन्वॉल्व करता है और सिगमंड फ्रूड में हमें 5 स्टेजेस को पढ़ना है। ठीक है, ये जनरल होती है एरिक एरिक्सन की थ्योरी और सिगमंड फ्रूड जो है की थ्योरी जो है ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिगमंड फ्रूड की थ्योरी को देखेंगे। तो एरिक एरिक्सन ने हमारे पास जो थ्योरी दी उसका नाम था साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी या फिर एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, जो एरिक्सन है इसने हमें साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बोला। तो देखते हैं ये क्या इसने क्या बताया। जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये एक बेस्ट नाउन थ्योरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। यानी कि ये हमें किसके बारे में बताती है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताती है। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल का वे ऑफ बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है, ये थ्योरी हमें उसके बारे में बताती है। जैसे कि सिगमंड फ्रूड ने अपनी थ्योरी में बहुत सारे स्टेजेस के बारे में बताया कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है और फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। उसी तरह एरिक्सन ने भी बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस दी, सीरीज ऑफ स्टेजेस दी, जिसमें उसने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है इन स्टेजेस से होकर बनती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रूड ने थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दी, एरिक एरिक्सन ने हमारे पास जो थ्योरी दी वो क्या एक्सप्लेन करती है? इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। यानी कि सोशल एक्सपीरियंस, साइको सोशल डेवलपमेंट हमने पहले ही बोला। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि सोशल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन पे। एक मेन एलिमेंट आता है हमारे पास एरिक्सन की साइको सोशल स्टेज का, जिसमें इसने बताया कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी होता है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ईगो एक इंडिविजुअल में होता है। अब ये ईगो या ईगो आइडेंटिटी क्या होता है? ये कॉन्शियस सेंस होता है सेल्फ का। ठीक है, यानी कि खुद की आइडेंटिटी, यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी वी कैन से, एक खुद की आइडेंटिटी, कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ उसमें डेवलप होता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये इसमें कैसे डेवलप होता है? जब वो सोशली
इंटरैक्ट करता है, जब वो लोगों के साथ मिलता है, लोगों के साथ बात करता है, इंटरैक्ट करता है, तो उसमें एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ बनता है जिसको हम ईगो आइडेंटिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन जो हमारा ईगो आइडेंटिटी है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्यों? ड्यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो नए एक्सपीरियंसेस हम करते हैं उनकी वजह से कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और जो इन्फॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं डेली इंटरेक्शंस की वजह से, जो हम दूसरों के साथ करते हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो ईगो आइडेंटिटी है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ईगो आइडेंटिटी जो है ये एरिक्सन ने इसमें और क्या बिलीव किया कि ये सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस होता है, मतलब सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस जो है ये भी मोटिवेट करता है एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को और उसके एक्शंस को। इस पोर्शन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एरिक्सन की साइको सोशल स्टेज जो है इसमें एक मेन एलिमेंट है कि इसने कहा कि एक इंडिविजुअल में डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी होता है। ईगो आइडेंटिटी क्या होता है? ये कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ होता है जो कब डेवलप होता है? जब एक इंडिविजुअल जो है वो सोशली इंटरैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये जो ईगो है ये जो ईगो आइडेंटिटी है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है जब उसको एक इंडिविजुअल को न्यू एक्सपीरियंस डेवलप होते हैं और ये न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है मतलब डेली इंटरेक्शन से जो ये न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है उसकी वजह से ये ईगो आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। एरिक्सन ने ये भी कहा कि एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस जो है ये भी मोटिवेट करता है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर एंड एक्शन। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो ईच स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी है ये कंसर्न्ड होती है विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ स्पैन है इंडिविजुअल का वो क्या कोशिश करता है कि वो हर टाइम कोशिश करता है कि वो कॉम्पिटेंट बने, ठीक है, जहाँ पे भी वो रह रहा है वो अडेप्ट हो सके, वो कम्पीट कर सके, वो अपनी लाइफ को ईजिली गुजार सके। अगर वो स्टेज मतलब जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से वो गुजर रहा है अगर उस स्टेज को उसने प्रॉपरली अच्छे से हैंडल किया, वेल हैंडल किया, तो एक पर्सन को जो है सेंस ऑफ मास्टरी यानी कि एक सुपीरियर सेंस उसको डेवलप होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी या फिर सेंस ऑफ मास्टरी को हम समटाइम्स क्या कहते हैं, ईगो स्ट्रेंथ या फिर ईगो क्वालिटी भी कहते हैं। अगर वही स्टेज जो है उसने प्रॉपरली हैंडल नहीं की, पोअरली मैनेज की, कोई नॉलेज नहीं होगा, उसको अडेप्ट नहीं कर पाया वो, तो एक पर्सन में क्या है, सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी डेवलप हो जाता है। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें इसने एक मेन पोर्शन बताया है कि ये थ्योरी हमें किस बारे में बताती है। अब हमने पहले ही देखा था कि इस थ्योरी में हमारे पास 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आती हैं, 8 सीरीज ऑफ स्टेजेस से एक इंडिविजुअल गुजरता है। अब हम उन स्टेजेस को 1 बाय 1 देखेंगे। ये हमारे पास 8 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में एक आती है, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, मेच्योरिटी एंड इन्फेंसी। सॉरी, इन्फेंसी फर्स्ट पे आएगी। इन्फेंसी के बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड, देन थर्ड प्री स्कूल और ऐसे ऐसे करते करते मेच्योरिटी तक आएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके इन स्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एरिक्सन की जो साइको सोशल स्टेजेस है, इसमें हमारे पास स्टेज फर्स्ट आता है। स्टेज फर्स्ट जो है ये इन्फेंसी में बिगिन हो जाती है, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स तक जो पीरियड आता है इसको हम स्टेज फर्स्ट ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। ये इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स बर्थ टू 18 मंथ्स। इसका जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा या फिर मिसट्रस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो टेक प्लेस करते हैं जिसकी वजह से इसको ये ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डेवलप होता है। वो होता है फीडिंग। क्यों? क्योंकि इन्फेंसी के टाइम पे मेन जो इसकी नीड होती है इन्फेंट की वो फीडिंग ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड, एक इन्फेंट जो है वो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है अगर उसकी मदर या उसका जो केयर गिवर होता है वो उसको रिलायबिलिटी, केयर, अफेक्शन, लव, प्रॉपर फीडिंग उसको प्रोवाइड करती है, तो उसको एक ट्रस्ट डेवलप होता है। बट अगर इन सब चीज़ों का लैक हुआ, उसकी जो मदर है वो उसको प्रॉपरली केयर नहीं कर रही है, केयर नहीं प्रोवाइड कर रही है, फीडिंग नहीं दे रही है अच्छे से, अफेक्शन नहीं दे रही है, लव नहीं दे रही है, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। लेट्स रिपीट दिस अगेन। स्टेज फर्स्ट ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या कहती है कि इन्फेंसी में बिगिन होती है, यानी कि बर्थ टू 18 मंथ्स तक ये वाला स्टेज चलता है। यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे मेन इवेंट जो है वो फीडिंग होता है, क्योंकि एक इन्फेंट जो है की जो बेसिक नीड होती है वो फीडिंग ही होती है। अगर उसको फीडिंग
प्रोवाइड की जा रही है तो उसका ट्रस्ट डेवलप होगा, अगर फीडिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो उसका मिसट्रस्ट डेवलप होगा। एक चाइल्ड जो है उसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है अगर उसका केयर गिवर या फिर मदर जो है उसको केयर, लव, अफेक्शन, फीडिंग प्रोवाइड कर रही है। बट अगर ये सब तो वहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर ये सब प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 2 या फिर अर्ली चाइल्डहुड भी जिसको हम कहते हैं। ये बिगिन होता है फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। 2 से 3 साल के बीच में जो स्टेज होती है इसको हम स्टेज 2 कहते हैं और अर्ली चाइल्डहुड में ये बिगिन हो जाता है। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट डेवलप होता है। या तो ऑटोनॉमी डेवलप होगा या तो शेम एंड डाउट डेवलप होगा। यहाँ पे मेन इवेंट जो टेक प्लेस करता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है इसमें जो मेन ट्रेनिंग होती है वो टॉयलेट ट्रेनिंग ही होती है। यहाँ पे एक बेबी को, एक चाइल्ड को जो है टॉयलेट के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या कहा कि एक चाइल्ड को जो है यहाँ पे टॉयलेट ट्रेन करवाया जाता है, यानी कि एक बेबी को टीच किया जाता है कि उसको कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे उसको टॉयलेट करना है, यूरिन कैसे पास करना है, उसके बाद उसको क्लीनिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल क्या होता है, यहाँ पे एक चाइल्ड क्या करता है, यहाँ पे वो सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल डेवलप करता है। यानी कि जैसे उसको बताया जाता है कि आपको मतलब बिस्तर में आपको यूरिन पास नहीं करना है, या फिर उसको जब मतलब बिस्तर में यूरिन पास हो जाएगा तो उसे डांट पड़ती है। तो क्या होता है कि जब वो बेबी जो होता है, जब वो चाइल्ड जो होता है वो एबल होता है उस यूरिन को कंट्रोल करने के लिए बिस्तर में, ठीक है, तो उसमें एक वो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप हो जाता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, यानी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है यूरिन पास करने के लिए, मैं खुद भी कंट्रोल करके फिर वॉशरूम में जाके यूरिन पास कर सकता हूँ। बट अगर इस चीज़ का लैक हो जाए, यानी कि वो यूरिन पास कर दे बिस्तर में, तो उसे डांट पड़ जाएगी, तो उसे वहाँ पे क्या शेम और डाउट डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट यहाँ पे डेवलप होता है। अगर चाइल्ड जो है वो प्रॉपरली टॉयलेट ट्रेंड होता है, उसे सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाता है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो ऑटोनॉमी डेवलप कर लेता है। बट अगर इस चीज़ का फेलियर हो जाए, वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप ना कर पाए, तो उसमें शेम और डाउट जो है वो डेवलप हो जाता है। स्टेज 3 ये प्री स्कूलर स्टेज होती है और ये 3 to 5 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो बिल्ड होता है। इसमें मेन इवेंट जो है वो एक्सप्लोरेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक प्री स्कूलर जो है ये न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड जो होता है वो क्या करने लगता है, वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, वो कंट्रोल और पावर ओवर करने की कोशिश करता है एनवायरनमेंट को या फिर उसके सराउंडिंग में जो पीपल होते हैं। अगर उसको लगता है कि उसने अपने सराउंडिंग के पीपल को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो उसमें एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव डेवलप होता है कि यानी कि अब वो चीज़ों को इनिशिएट कर सकता है, चीज़ों को बिगिन कर सकता है, चीज़ों को स्टार्ट कर सकता है। बट अगर इस चीज़ का फेलियर हो कि वो डोमिनेट ना कर पाए या फिर वो कंट्रोल ना कर पाए किनको, अपने एनवायरनमेंट को पावर ओवर ना कर पाए अपने आसपास के लोगों को, तो उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 4। ये स्कूल एज होती है, यानी कि 6 to 11 ईयर्स तक ये चलती है। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी बिगिन होती है एंड इसका मेन इवेंट जो है ऑब्वियसली स्कूल एज है। तो यहाँ पे स्कूल जो है एक इंडिविजुअल जाने लगता है। इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड जो होता है वो स्कूल जाने लगता है, वो कोप अप करने लगता है अपने एकेडमिक डिमांड्स के लिए, अपने सोशल डिमांड्स के लिए वो कोप अप करने लगता है। अगर वो सक्सेस हो जाता है, इन चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो कोप अप कर पा रहा है अपनी एकेडमिक डिमांड्स या फिर एकेडमिक स्ट्रेस को वो मेंटेन कर पा रहा है, तो उसमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप होता है कि अब मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ, यानी कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। बट अगर इस चीज़ में इसको फेलियर हो कि वो अपनी एकेडमिक डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, सेंस ऑफ डिप्रेशन जो है उसमें डेवलप हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 5, एडोलेसेंट स्टेज, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है दैट टेक्स प्लेस, दैट इज सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल या फिर जब एक टीनेजर जो है वो सोशली इंटरेक्ट करता है, सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है, फ्रेंडशिप्स बनाता है, दूसरे रिलेशनशिप्स बनाता है, तो वहाँ पे वो अपनी रोल जो है, अपना जो उसका रोल होता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि इस एनवायरनमेंट में, इस लिविंग एरिया में मेरा क्या रोल है, मेरा क्या सोशल रोल है। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है अपना रोल आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो जाता है, पर्सनल आइडेंटिटी जो है उसकी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन अगर
इसमें कोई सक्सेस ना मिले तो एक इंडिविजुअल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसका सोशल रोल क्या है या फिर उसका उस एनवायरनमेंट में उसका काम क्या है। नेक्स्ट इज स्टेज 6 यंग एडल्टहुड, जो 19 to 40 ईयर्स तक चलता है। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है ये डेवलप होता है। इसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, रिलेशनशिप्स की फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है, एक यंग एडल्ट जो होता है 19 ईयर्स की एज का जो एडल्ट होता है या फिर मोर देन 19 ईयर्स ऑफ एज का जो एडल्ट होता है, वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है विद लाइक इंटीमेट रिलेशनशिप्स वो फॉर्म करता है, लविंग रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है विद अदर पीपल। अगर वो सक्सेसफुली ये रिलेशनशिप्स जो है क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहता है तो वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो है फॉर एवर के लिए क्रिएट कर लेता है। बट अगर इसमें फेलियर हो तो यानी कि उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है, तो वो किस में रिजल्ट कर जाएगा, आइसोलेशन में, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो अकेला ही रह जाएगा। ये थी हमारी स्टेज 6। नेक्स्ट इज स्टेज 7। स्टेज 7 जो है ये मिडिल एडल्टहुड दैट इज 40 to 65 ईयर्स ऑफ एज तक आता है। इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन डेवलप होता है और इसका जो मेन इवेंट है दैट इज वर्क एंड पेरेंटहुड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एडल्ट जो होता है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है या फिर नर्चर करता है थिंग्स को, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें अर्न करने की कोशिश करता है, यानी कि वर्क करके, क्योंकि वो पेरेंटहुड फेज में होता है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो किड्स होते हैं उसके या फिर बेबीज़ होते हैं उसके, तो वो क्या करता है, वो वर्क करके कुछ चीज़ें अर्न करता है जो आउटलास्ट करती हैं उसको फॉर एवर के लिए, यानी कि वो जो उसको फ्यूचर के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो है अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि वो मतलब अपने चिल्ड्रंस की, अपने स्पाउसेस की वो क्या कर रहा है, बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा है, तो उसमें एक सेंस ऑफ जनरेटिविटी डेवलप हो जाता है, यानी कि सेंस ऑफ यूजफुलनेस या फिर एकम्प्लिशमेंट डेवलप हो जाता है कि आई एम डूइंग समथिंग, मतलब मैं बेकार नहीं हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। तो उसमें एक सेंस ऑफ जनरेटिविटी डेवलप हो जाता है या फिर सेंस ऑफ यूजफुलनेस डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल वर्क नहीं कर पा रहा है, अर्न नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक सेंस ऑफ स्टेग्नेशन डेवलप हो जाता है, यानी कि सेंस ऑफ यूजलेसनेस उसमें डेवलप हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। दिस इज स्टेज 7 एंड नेक्स्ट वन इज स्टेज 8 एंड लास्ट स्टेज इज दिस। ये क्या होता है, मेच्योरिटी होती है, ये 65 ईयर्स से स्टार्ट होती है अंटिल डेथ तक ये कंटिन्यू होता है। इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर जो है ये डेवलप होता है एंड इसमें इवेंट कौन सा होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जो है इसमें मेन इवेंट टेक प्लेस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ओल्डर एडल्ट होता है वो लुक बैक करता है अपनी लाइफ में कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया, क्योंकि इस स्टेज पे क्या हो जाता है ना, एक इंसान जो होता है ये मतलब उसने लाइफ अपनी जी ली होती है। अब इसमें ये इंडिविजुअल जो होता है वो ओवर थिंकर होता है या फिर वो कंटिन्यूसली थिंक करते जाता है, तो क्या होता है वो अपनी लाइफ में लुक बैक करता है कि उसने क्या किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अगर उसने लाइफ में जो हमारी इससे पहले स्टेज थी जिसमें उसने प्रॉपरली अर्न किया था, अपने स्पाउसेस की, अपने चिल्ड्रंस की बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा था, अगर उसने वो स्टेज प्रॉपरली की हो तो इस स्टेज में उसको क्या होता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उसको डेवलप हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, यानी कि इसमें सेंस ऑफ विजडम होता है, मतलब फीलिंग ऑफ विजडम इसमें डेवलप होती है, फीलिंग ऑफ सक्सेस इसमें डेवलप होती है कि ही हैज़ डन गुड। ठीक है, अपनी लाइफ में उसने गुड परफॉर्म किया है। वाइल अगर उसको फेलियर होगा कि इसने इससे पिछली वाली स्टेज में अर्न नहीं किया, स्पाउसेस की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं की, चिल्ड्रंस की बेसिक नीड फुलफिल नहीं की, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंस ऑफ रिग्रेट, बिटरनेस और डेस्पेयर जो है वो डेवलप हो जाता है। दिस वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में हमने बताया है, एक समरी हमने यहाँ पे बताई है कि एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है वो किस एज से कौन से एज तक जो है कौन सा वाला जो यह स्टेज चलता है। ठीक है, जैसे इन्फेंट टू 18 मंथ्स तक हमारा फर्स्ट स्टेज है जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होता है, वर्च्यू कौन सा डेवलप होता है, इसमें होप। तो कंटिन्यूसली आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये यहाँ पे समरी की फॉर्म में हमने बताया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट पढ़ा है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसको क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।